उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है निकाय चुनाव, जिसमें दूसरे चरण के चुनाव अपने अंतिम दौर में है। दूसरे चरण के चुनाव के मतदान आने वाली 11 मई को होने हैं, जिसके चलते सभी पार्टियां मतदाताओं को पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही जातीय समीकरण को साधने के लिए भी तमाम दिग्गजों को मैदान में उतार रही है सरकार के मंत्री। जहां इस नगरीय निकाय चुनाव में जीतकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की बात कह रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल सरकार की नीतियों को फेल बता रहे हैं। कानपुर देहात जिले में भी दूसरे चरण में मतदान होने, जिसको देखते हुए जनपद में सपा बसपा कांग्रेस सभी पार्टियों के पदाधिकारियों की जनसभा व बैठकों का दौर जारी है। आज शाम 6 बजे के बाद प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज कानपुर देहात पहुंचे, जहां पर मौजूद सपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। साथ ही रसूलाबाद पंचायत में उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। वहीं रोचक बात यह सामने निकलकर आई कि अचानक भाषण के दौरान हुई अजान में अखिलेश यादव ने अपना भाषण रोक दिया। वहीं अखिलेश यादव ने सीधे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह चुनाव जनता के मूलभूत जरूरतों से जुड़े हुए होते हैं, जिनको पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुरी तरह से फेल हुई है, जिसकी वजह से आने वाले चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में होंगे। चुनाव में बीजेपी की पूरी तरह हार होने जा रही है, क्योंकि जनता कूड़ा और बंद पड़ी नालियां, जल भराव, सड़कों पे जानवर, बिजली महंगी, हाउस टैक्स महंगा, इन बातों पर चुनाव होने जा रहा है। और बीजेपी इनकी बातें नहीं कर रही है, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ की सरकारों ने जो भी पैसा दिया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अधिकारियों से मिलकर के लूट लिया। और इसी बर्बादी की वजह से जनता इनसे नाराज है। बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, महंगाई बड़े पैमाने पर है। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने 2 सेल्फी पॉइंट बना दिए। वो अपने घर के बगल में गोमती नदी में बदबू, गंगा मैया में बदबू, गंदगी, और आज भी नाले नहीं बंद कर पाए। बिना नाले बंद किए क्या संभव है गंगा साफ हो जाएगी? ये जो मिलन है गंगा से और नालों का, क्या ये सरकार रोक पाई है? सरकार के लिए क्या मैसेज? सरकार का मैसेज यही है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से फैसला लिया है, इस बार कूड़ा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का भी सफाया होगा। मुख्यमंत्री ने कहा 2017 के पहले गुंडों की सरकार थी, उसके पीछे दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था। मेरे पत्रकार साथी, मुख्यमंत्री जी ने कितने केस वापस लिए? क्या धारा 307 वापस नहीं लिए? क्या उन पर जो मुकदमे थे दंगे और उस तरह के वापस नहीं लिए? क्या डिप्टी सीएम, कोई सोच सकता है चंदे की पर्ची फर्जी छपाई हो, उस पर मुकदमा हो गया हो? आपके डिप्टी सीएम की क्या है? यही मुकदमा हाईकोर्ट में चला कि नहीं चला? तो इनसे बात मत करिए। जब ये कूड़ा नहीं हटा पाए, महंगाई नहीं कम कर पाए, बेरोजगारी नहीं खत्म कर पा रहे, मुख्यमंत्री जी कहते हैं 100 में 4 बेरोजगार हैं, इनकी बात को कौन मान लेगा? जो लोग सड़कों पर सांड के हवाले व्यवस्था कर रहे हैं, आज भी अखबार पढ़ोगे तो एक नौजवान सांड से टकरा करके उसकी जान चली गई। जो लोग सड़क पे नहीं सांड हटा पा रहे हैं और स्मार्ट सिटी का सपना दिखा रहे हैं, स्मार्ट सिटी, इनसे पूछो स्मार्ट सिटी होती क्या है? इन्होंने इतना पैसा लूटा है कि बीजेपी के लोगों की शक्लें देखो तो स्मार्ट हो गई हैं, लेकिन सिटी स्मार्ट नहीं हुआ। देखिए, ये पुलिस को चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पुलिस को चला रही है बीजेपी। ये पुलिस की भाषा नहीं है, ये बीजेपी की भाषा है। एक महिला को इस तरह कहना, ये बीजेपी की भाषा है, मुख्यमंत्री की भाषा है। और ये नफरत से चुनाव जीतना चाहते हैं, समाज को बांट के चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी, ऐसा भाई क्या बातें करें? बजरंग बली को कौन बैन कर लेगा? कौन बैन कर लेगा? अगर योगी जी भी चाहेंगे तो नहीं बैन कर पाएंगे। के साथ साथ बीजेपी की सफाया दिल्ली में बंटवारा, उसमें भी हमारा ये 100 में 75 में पिछड़े दलित और मुसलमान हैं, क्या उनकी बातें कर रहे थे? बड़ी खुशी की बात है। अगर 75 से ज्यादा पिछड़े दलित और मुसलमान भाइयों को हक दिलाना चाहते हैं तो केसर जी को तो योगी जी को हटा करके मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। दिल्ली में रेसलर के सपोर्ट में राकेश टिकैत आ गया, क्या आप भी जाएंगे? मुझे उम्मीद है कि ये बीजेपी की सरकार और दिल्ली और लखनऊ जो बेटी बचाओ का नारा देते थे, जांच कर करके न्याय दिलाएंगे। उनसे कहो जो पर्ची छपाई थी वो समाप्त हो गई कि पर्ची अभी भी बची हुई है।